हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेस्टिक। एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ हैं मुबशर ख़ान एंड अहमद ज़ईम। और आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। हम कह सकते हैं कि आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था और एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बहुत हाई थी पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके कि आज हम ये मैच जीतेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक टफ़ और क्लोज़ कंपटीशन के बाद वो मैच हार गए। आज के मैच पर बात करने के लिए अहमद ज़ईम हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के मैच की पॉजिटिव हैं। रिलेटिवली अगर हम बात करें पिछले जितने मैचेस थे और आज के मैच की एक सिग्निफिकेंस भी थी कि अगर हम आज का मैच जीत जाते तो थोड़ी सी हमारा जो रास्ता है सेमीफाइनल्स की तरफ वो थोड़ा सा आसान हो जाता। अब वही अगर मगर वाली सिचुएशन बन चुकी है एक दफ़ा फिर से, और इस हवाले से काफ़ी मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे, वायरल भी हो रहे हैं, काफ़ी वीडियोस भी आ रही हैं। आज के मैच के हवाले से अहमद ज़ईम क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा आज का मैच? क्या आपकी साउथ अफ्रीका से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हमारी टीम जो है वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो किसी भी दिन किसी टाइम भी मैच का पांसा जो है पलट सकती है। साउथ अफ्रीका वो टीम के जिसने 428 रन 400 रन 350 वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में बना चुकी है। और वो टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह से परफॉर्म कर रही है, और ये भी था कि इस वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम था कि साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट चेज़ कर रही थी, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी हेक्टिक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ऑल इन ऑल उनके लिए फ़ायदेमंद है कि अगले तमाम मैचेस में उनको एक हेल्प मिलेगी कि टारगेट चेज़ करते हुए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रहीं। एंड अच्छा नहीं हुआ, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। कुछ कंट्रोवर्सीज भी एट द एंड इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, एम्पायरिंग के हवाले से। हाँ जी, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैटिंग पिच थी, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, और जो स्कोर टोटल खड़ा किया पाकिस्तान ने वो शायद कम था, शायद नहीं यकीनन कम था, क्योंकि मैच के शुरू होने से पहले पिच की जो रिपोर्ट थी उसको देखकर काफ़ी लोग हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 प्लस अगर स्कोर हुआ तो दैट विल बी अ गुड स्कोर टू डिफेंड, क्योंकि जिस तरह का हम वर्ल्ड कप में इस वक्त देख रहे हैं इंडिया में जो पिचेस बैटिंग पिचेस हैं वहाँ पर कम स्कोर को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। ये लग रहा था कि इस जैसे ये बैटिंग पिच है और अच्छा डिसीजन था टॉस जीतकर बैटिंग करने का, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर पाकिस्तान 340-50 भी करता है तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड चला आ रहा था इस वर्ल्ड कप में। लेकिन इस 280 के टारगेट के साथ भी जिस तरह से बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, बड़ी कमाल परफॉर्मेंस ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन राइट टाइम पे ये जो मोमेंटम है पाकिस्तान टीम ने नहीं पकड़ा, और अब बहुत मुश्किल हो चुके हैं हालात। अच्छा, उस पर भी अलग से बात कुछ होगी। तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखिए लास्ट शो में भी मैंने ये कहा कि हमारी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अगर बॉलर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती है, बैटिंग अच्छा परफॉर्म करती है तो बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। मे बी अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तालमेल होना चाहिए। आज के मैच में आपने देखा उतना स्कोर नहीं स्कोर बोर्ड पे रख सके, लेकिन बहरहाल बॉलिंग तो कमाल कर दिया आज। कमाल बॉलिंग, शाहीन आफरीदी 3 विकेटें आज जी, 3 विकेट्स, और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर। बहुत तनकीद हो रही थी कि वसीम जूनियर को क्यों शामिल कर लिया। हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन चूँकि हसन जो है वो बीमार हैं, बुखार में मुब्तला हैं, तो वो इस मैच में शिरकत नहीं कर पाए। तो वसीम जूनियर का इंक्लूजन अच्छा रहा, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो रहा था शाम के वक्त। अच्छा रिवर्स उन्हें मिला और बड़ी अच्छी नबी तुली बॉलिंग की, स्टार्ट अच्छा दिया उन्होंने। देन उसके बाद शाहीन आफरीदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, तीनों विकेट्स उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो स्पेशली थर्ड विकेट थी इस मैच की, एडम मैकरम, जो कि ऑलमोस्ट 90 रन के करीब बना चुके थे, 90 बना चुके थे, उनको उन्होंने आउट किया। अगर वो आउट ना होते तो ये मैच अभी बहुत टाइम पहले साउथ अफ्रीका जीत चुकी होती। बात चलिए शाहीन आफरीदी की, तो आपको बता दें कि मोस्ट विकेट्स आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो शाहीन आफरीदी 13 विकेटों के साथ टॉप पर हैं। एडम जम्पा भी, उनकी भी 13 विकेटें हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मार्को जैनसन सही नाम ले रहा हूँ उनका मैं, जैनसन ओके, साउथ अफ्रीका से, इनकी भी 13 विकेट्स हैं। और मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड से 12 विकेट्स, और जेराल्ड
कोची साउथ अफ्रीका से 12 विकेट। अब ये इंडियन कोई बॉलर नहीं है इसमें। ऐसी वो टीम्स के जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, जैसे अब बात करें पाकिस्तान की टीम, टॉप विकेट टेकर शाहीन शाह अफरीदी। ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी स्टार्ट में, एडम ज़ेम्पा सेकंड टॉप विकेट टेकर। लेकिन आप देखें आई थिंक ये इस वर्ल्ड कप में मैचेस जो हैं वो बैटिंग की बुनियाद पर भी ज़्यादातर जीते जा रहे हैं, उतना टारगेट बिल्कुल कर देना और फिर उसको चेज़ करना। बहरहाल तो ये थी आज की हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस। बैटिंग की अगर हम बात करें तो आज भी जो है इमाम नाकाम रहे और इमाम ने धोखा दिया दोबारा से। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वर्ल्ड कप के बाद वो टीम का हिस्सा होंगे। ओके, अच्छा। साउद ने 52 स्कोर किया 52 बॉल्स पे, बाबर ने 50 65 ओवर्स पे। वॉल्यूम इसका बंद कर दें आप, हमारे प्रोड्यूसर इशारे कर रहे हैं जी, वो गरीब इशारे। अच्छा, तो बाबर ने 50 किए 65 बॉल्स का फेस करके, और शादाब ने 43 रन बनाए 36 बॉल फेस करके। अब देखें आज के मैच में बाबर पे 65 बॉलों पे 50 करना नहीं बनता था, लेकिन तनकीद क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे ओपनर्स जो इतना जल्दी चले गए कि पावर प्ले में बाबर आजम आ गए, ठीक है, तो इतना प्रेशर बन जाता है कि आपको मोमेंटम बनाने के लिए क्रीज पर रुकना पड़ता है, और ये बाबर की बहुत अच्छी इनिंग्स थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अब हमें शायद कोई ऐसा कोच एक ढूंढना चाहिए जो कि पावर प्ले में खेलने की कोचिंग दे हमारे प्लेयर्स को, कि हम पावर प्ले में उस तरह से जिस तरह बाकी टीम्स उसका फायदा उठा रही हैं। फॉरेन कोचेज है ना वो इस लिहाज से बहुत अच्छी उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो ये कहते हैं, जैसे से पहले डेव वॉटमोर थे पाकिस्तान टीम के कैप्टन, मिकी आर्थर भी रह चुके हैं, जब वो कोच थे, अभी तो वो टीम डायरेक्टर हैं, तो वो ये इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अपनी नेचुरल गेम खेले, चाहे वो फ़खर जमान हो या कोई भी अब्दुल्ला जैसा कोई प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर, टेक्निक भी अच्छी, तो उनको कहते थे कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें, चाहे आप अटैकिंग करते हैं या डिफेंसिव है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ये एक स्ट्रेटजी उनको दी जाती है कि आप कंटेन करें, विकेट्स नहीं गिरानी, ये जो डर है ये मसाइल खड़े करता है पावर प्ले में। तो स्टार्ट हमेशा इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा अच्छा नहीं रहा, और यही वो वजह है कि मैचेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन आई थिंक आज के मैच की जो पॉजिटिव साइड है वो यही है कि अगर कुछ स्कोर थोड़ा सा और होता तो इट कुड बी एन इजी विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत क्लोज आ गया था मैच, और अनफॉर्चुनेटली टारगेट या हमारी बैटिंग उस तरह से नहीं हो पाई। इसकी क्या वजह है? साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं वो आज उनको क्या हुआ? मतलब आज एक तो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा मिल रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स को, और फिर वो मसला ये है ना कि पाकिस्तानी टीम हमेशा उस जगह पे मोमेंटम पकड़ती है कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो ये वो सिचुएशन थी कि बहुत गुस्से में भी थे अपने आप के साथ तमाम प्लेयर्स। जो ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स रोए भी थे अफ़गानिस्तान के मैच के बाद, इंक्लूडिंग बाबर। तो मोहम्मद यूसुफ भी तस्दीक कर चुके हैं, और वैसे भी कुछ और ज़राए से ये ख़बर मिल रही है। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी अपने आप पर होगा, ज़ाहिर है वो प्लेयर्स हैं, वो भी जीतना ही चाहते हैं, कौन चाहता है कि हम हारें, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। गेम है, लेकिन गेम में फ़ाइट करना वो उन्होंने सीखा कुछ मैचेस के बाद। अच्छा, और अब इस मैच में फ़ाइट की। बिल्कुल, कैप्टनसी के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो बहुत मैटर करती है। आज एक चीज़ मैंने देखी, शायद पता नहीं आप उस वक्त देख पाए या नहीं। मोहम्मद वसीम गालिबन सेकंड लास्ट ओवर था उनका, उनको बॉल दिया गया, एंड देन जैसे वो इस तरह के सीन तो जब हम क्रिकेट खेला करते थे, जैसे लड़के अपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में खेलते हैं, तो उसमें ये होता है कि अच्छी खासी बहस होती है, मैच बहुत क्लोज भी हो चुका था। वहाँ पर बाबर आजम आए, साथ एक दो प्लेयर्स और आए, और मोहम्मद वसीम से मतलब उनका इंटेंट यूँ लग रहा था कि उनसे कहा जा रहा था कि आप अभी ये ओवर ना करें, और मोहम्मद वसीम जो है वो उनको कह रहे हैं कि मैंने कराना है। तो मतलब ये डोंट यू थिंक कि ये तो फिर एक मतलब थोड़ी सी इमेच्योरिटी लगी। डिसीजंस जो हैं वो जब आप लेते हैं तो कैप्टन का इतना तो रोब होना चाहिए, या फिर कैप्टन को अपने बॉलर पे इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने एक इंसिडेंट देखा के वसीम ने बहुत अच्छा वो स्पेल कराया, फिर ये नहीं कि ही वाज डैम श्योर एंड कॉन्फिडेंट, तभी तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि मैं करा रहा हूं। बिल्कुल, उसको जो रिवर्स स्विंग मिल रहा था, बाकियों ने उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं किया उस रिवर्स को। अलबत्ता शाहीन ने लेंथ अच्छी रखी, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली। तो दूसरा ये जो पॉइंट आपने उठाया कि कैप्टन की पावर, उसकी जो पावर्स हैं वो किस तरह से यूटिलाइज होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने वर्ल्ड कप में देखा कि कैसे कोई DRS रिव्यू लेते हुए
रिजवान या शाहीन ने इंटरफेयर किया है और उन्होंने खुद ही रिव्यू ले लिया, ठीक है। तो ये बाबर की कप्तानी का खुद अपना ही लैग है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन मार्क भी, कॉम्पिटेंसी के पे क्वेश्चन मार्क, और फिर सवालात भी सोशल मीडिया पर इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि शायद शाहीन अफरीदी कोई कैंपेन चला रहे हैं बाबर के अगेंस्ट। हाँ, ये चीज़ भी चल रही है, लेकिन आइदर आई थिंक द कैप्टन यू नो ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस और वो श्योर नहीं होते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में, विच इज़ अगेन कैप्टन रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए कैप्टन को उसकी एक बड़ी सॉलिड और अच्छी जजमेंट होनी चाहिए अपने प्लेयर्स को लेके। ही शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बॉलर्स कि जी अगर बॉलर ये बॉल करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक जो इवैल्यूएट किया है बाबर आजम शायद एक अच्छे लीडर नहीं है। ये चीज़ उन्हें भी माननी पड़ेगी। और अब ये खबरें ये भी हैं कि शायद वर्ल्ड कप के बाद वो खुद ही कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं। प्रोबेबली होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कोहली 2021 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने के बाद देन उसके बाद उस वर्ल्ड कप में इंडिया की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही, आउट हुए वर्ल्ड कप से और उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। अच्छा, आज के मैच के हारिस रऊफ के उस कैच के बारे में क्या ओपिनियन है? आपने देखा जब उन्होंने बड़े क्रूशल मोमेंट पे नवी विकेट जो मतलब वो उनका रॉन्ग हैंड था, ही इज़ अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, और उन्होंने वो बॉल कराते साथ ही डाइव किया एंड बहुत खूबसूरत फील्डिंग आज कदरे बेहतर थी। उसामा मीर ने बड़े अच्छे कैचेस लिए, पिछले मैच में भी एक अच्छा कैच लिया था। जो एक मिस्टेक उन्होंने की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, उसके बाद पिछले मैच और इस मैच में अच्छे कैचेस पकड़ कर उन्होंने वो सम अप कर दी, चीज़ें वो ख़त्म कर दी। अच्छा, तो आज आप लोग भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की हार का दुख तो है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पिछले मैचेस में हुआ कि बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हो गए, हमारी टीम ऑलमोस्ट ढेर हो जाती थी, चाहे वो बॉलिंग साइड की बात करें या बैटिंग साइड की बात करें। लेकिन आज ये था कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट अगेन वही बात है कि अब टूर्नामेंट बहुत आगे जा चुका है और ऐसे पॉइंट पर आके परफॉर्म करना जो है वो कहते हैं ना कि काफ़ी लेट हो गया। अब तो कोई मौजज़ा हो, अब अगर मगर का खेल है, हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं तो ना ही समझे। लेकिन पाकिस्तान टीम का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस अगर मगर में ही पाकिस्तान हमेशा आगे गया। एक स्टेटमेंट आई है, उस पर आपसे भी रिव्यूज़ लेना चाहूँगा कामरान अकमल की। जी जानते ही होंगे हमारे विकेट कीपर। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर हमने बेहतर करनी है तो टीम अगले तमाम मैचेस हार जाए। ये तो बड़ा वो कहते हैं ना कि जल के गाँव शायद सड़ के, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि ये हार जाए और एक दफ़ा से सारा जो है वो पीसीबी में कुछ मेजर चेंजेस हो, कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज हो, कोई कोचेस की बात हो, कोई नए टैलेंट को मौका मिले। इससे पहले उनकी एक और स्टेटमेंट भी आ चुकी है पिछले मैच पर। ये पाकिस्तान टीम ये मैच ना अगर कैचेस ना छोड़ती ना तो ये जीत जाना था यार। आई मीन अपना उनका कैरियर जो जिस तरह की वो विकेट कीपिंग करते थे, ड्रॉप कैचेस उनकी एक रही है, उनका खासा रहा है, हमें याद है अच्छी तरह। लेकिन बहरहाल आई थिंक बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है। अब थोड़ा सा इसको सीरियसली इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है अगर हमने पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट को बचाना है, क्योंकि लोग बड़ा डिसहार्ट हो रहे हैं। एंड अक्सर लोगों से मैं सुनता हूँ कि एक ही चीज़ रह गई थी क्रिकेट, और उसकी भी अब ये सूरत हाल हो गई है। बाकी सारे मामलात जिस तरह के चल रहे हैं वो तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन क्रिकेट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करते हैं और जीत को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, मैं आपको जी कमेंट्स भी हैं हमारे पास। टीम टायर्ड, पाकिस्तान के बॉलर्स टायर्ड ओके। अच्छा, मैं टायर्ड पढ़ रहा हूँ लेकिन वो टायर्ड भी थे आज एंड पे आप देख रहे थे जिस तरह से जो सूरत हाल थी। कोई नहीं, खेल में हार होती रहती है, हार होती रहती है यार हार जीत का सुना था, लेकिन अब आपकी बात ठीक लग रही है कि हार होती रहती है। 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और ज़ीरो परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल जंजदा मुँह ओंज दी चपेड़ होनी चाहिए। यही बात मैं करने लगा था कि अब वो कहते हैं ना कि एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। हमारे जो भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इस हवाले से एक न्यूज़ भी है। जी बेसिकली ये 45 लाख रुपए है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काफ़ी डिले हुआ था। इन्हीं जो हमारे टॉप रेटेड प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, शाहीन, इन्हीं के कहने पर काफ़ी डिले आता है क्योंकि तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से इनका कुछ
तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो फिर मान भी लिए गए थे, मान भी लिए गए। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में ये 3 प्लेयर्स हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान। इन तीनों की माहाना 45 लाख रुपए तनख्वाह है, एंडोर्समेंट्स का पैसा उसके अलावा। ये तो माहाना तनख्वाह, आप बेशक महीना क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन महीने बाद आपके पैसे, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी तरह से BC कैटेगरी, C कैटेगरी में शायद इफ्तिखार अहमद है, ठीक है, तो इफ्तिखार अहमद अच्छे परफॉर्मर। तो ये कैटेगरीज बनाई गई काफ़ी टाइम के बाद, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आ गई। अच्छा, इफ्तिखार से याद है, इफ्तिखार जो शॉट खेल कर आउट हुए, आई थिंक वो एट दैट टाइम दैट वाज अ काइंड ऑफ एन अननेसेसरी, और एक जजमेंट भी गलत हो गई उनकी। बड़ा ही इफ्तिखार को भी थोड़ा सा चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, वहाँ पर वो शॉट ना भी खेलते नहीं, इफ्तिखार लंबी इनिंग्स वाले हमारे प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, उनका रोल अफरीदी टाइप का है हमारी टीम में। हाँ, वो तो है। शॉर्ट इनिंग्स, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, ठीक है, उन्होंने कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है, उनका ये रोल है। अच्छा, उनसे जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम आउट इतनी जल्दी हो जाएंगे और वो मिडिल ओवर्स में आ जाएंगे वनडे के, फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभार तो वो खड़े हो सकते हैं, सेंचुरी कर दें, 70-80 बना दें, लेकिन वो बनाएंगे भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। हमारा जो अहमद हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रहा है वो हमारी बैटिंग ही रहा है। हम मतलब जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, एटलीस्ट अर्ली 90s, उसमें भी ओपनिंग, हाँ, उसमें भी ओपनिंग का हमारा प्रॉब्लम रहा है। अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ की पिचेस इस तरह की हैं कि बैटिंग के लिए वो हेवन है, और वहाँ पर हमारे ओपनर पार्टनरशिप, और अब चूँकि क्रिकेट काफ़ी चेंज भी हो गई है, जो 10 ओवर्स हैं उसके अंदर दायरे के अंदर फील्डिंग होती है, आप उसमें तो एटलीस्ट स्कोर करें, और फिर पार्टनरशिप भी नहीं जमती ओपनिंग। तो ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है हमारी टीम का। इसको लेके आई थिंक PCB को अब कुछ सोचना चाहिए। हमें अपने बॉलर्स तो हमारे पास नेचुरली आ जाते हैं, अच्छे बॉलर्स आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अंडर 19 अंडर 16 में, वो बड़ा नेचुरल है हमारा, वो तो है ही। लेकिन एक्सक्लूसिवली बैटर्स को लेकर, बैटिंग को लेकर हमें डोंट यू थिंक कि टैलेंट हंट होना चाहिए इस मुल्क में? ऐसे प्लेयर्स को जो कि अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं फ्यूचर में, उनको फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल उनको पिक करें, उनको ग्रूम करें, उनको उन पर स्पेशल एक फोकस करें, ताकि हमारा बैटिंग का प्रॉब्लम फॉर वंस एंड ऑल सेट हो। गुड पॉइंट। इसमें 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, अब वो भी तो एग्जिस्ट करता है, वहाँ से भी प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, वो आपको इन्हीं जगहों से मिलता है। जैसे आप कह रहे थे कि टैलेंट हंट, जो कुछ तो ग्रूम कर करके जिनको शौक होता है वो क्लब्स ज्वाइन करते हैं, दैन उसके बाद ग्रूमिंग के बाद आते हैं, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आगे लेके जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे जल्दी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाता है। एक तो वो स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा लाहौर कलंदर्स टाइप का, जी जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका PDP है, तो उसमें उसी में से हमारी हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, ये वो तमाम टीम में हमारे वो प्लेयर्स हैं जो उस टैलेंट से है, जो रॉ टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट है। और ऐसे ही PCB को कोई लॉन्च करना पड़ेगा, चाहे वो किसी के साथ कोलैबोरेशन कर ले। लाहौर के साथ की जा सकती है, अभी कराची किंग्स ने भी ट्रायल स्टार्ट किए हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन उनकी हो सकती है। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि आपके पास रॉ टैलेंट ऐसा है जो कि नेचुरली टैलेंटेड हो और इक्वली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना भी जानता हो। तो ये अच्छी सजेशन है कि ट्रायल बेसिस पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में PCB सिलेक्शन करे तमाम प्लेयर्स की। अच्छा, मैं वो चीज़ एक बता रहा था, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि आई थिंक रह ना जाए, वो ये है कि आई वाज वाचिंग द मैच ऑन स्ट्रीमिंग, और स्ट्रीमिंग थोड़ी सी इंटरप्ट हुई, और मीन टाइम उसी वक्त वो हारिस रऊफ का लेग बिफोर का रिव्यू के लिए वो कॉल कर चुके थे, जो लास्ट था। जी, लास्ट था जो। और मोहल्ले में यंगस्टर्स हमारे मैच देख रहे होते हैं आजकल, तो आपको पता है कि मोबाइल्स पे भी तो एक शोर गोल हुआ, एंड आई थॉट के आउट दे दिया। मेरी चूँकि स्ट्रीम इंटरप्ट हुई थी, बट जैसी स्ट्रीम बहाल हुई तो पता लगा वो आउट नहीं दिया, एंड आई थिंक वो आउट था। अंपायरिंग के स्टैंडर्ड पर क्या कहेंगे? अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। इस तरह से बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जो हमारे हक में भी कभी गए, जो कि सही नहीं थे। तो ये पार्ट ऑफ द गेम, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जो LBW, वो जो वाइड बॉल एक थी जो कि नहीं थी, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, तो उस पर रिव्यू भी लिया जा सकता था, हालांकि वॉइस आवाज़ भी आ रही थी कि टच हुई है बॉल। खैर, इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते,
अंपायर्स कॉल होती है, ये रूल है। इससे पहले भी इस तरह के आउट होते हैं या नॉट आउट होते हैं, या आई थिंक हमें ऐसी सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर हमें अंपायर के गलत डिसीजन से नुकसान हो। लेकिन अंपायर अगर दे दे तो अच्छा ही होता है। हाँ, दे देना चाहिए था। अच्छा, मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद किस टीम को सपोर्ट करना चाहिए? पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद देखें, अच्छा हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप बताएंगे किस टीम को? अल्टरनेटिव्स तो हमने सोचे होते हैं। मेरे माइंड में दो हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड कप्स नहीं जीती। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अहमद ने कह दिया, बट सेम हेयर, क्योंकि ये अगर हम हिस्ट्री देखें वर्ल्ड कप्स की, इन दोनों टीम्स के साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। दे यूज्ड टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है, हमेशा सेमीफाइनल में हमने ही हराया। और साउथ अफ्रीका के साथ भी वो खुद ही चौक कर जाते कई दफ़ा, मतलब उनके वो भी प्रेशर को शायद उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हार्ड लक हो जाती है उनके साथ। 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मिसहैप हो गया। हाँ जी, बट ये दोनों टीम्स हैं, मैं तो इनको सपोर्ट करूंगा। एंड आई विश के इंडिया में जो है साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप ले जाए। बिल्कुल। और ज़्यादा मज़ा आएगा अगर इंडिया में ले जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की जो सूरत हाल बनी हुई है, इंडिया ही नहीं ले जाए। मैंने तो खैर ऑन कैमरा एक दफ़ा सेकंड एपिसोड में कह दिया था कि अगर इंडिया के बड़े ब्राइट चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द विकेट्स, बिकॉज ऑफ देयर होम ग्राउंड एडवांटेज। एंड अब थोड़ा सा लेके सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो अंपायरिंग को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बट अगेन एम एस ज़ईम ने कहा कि अंपायर डिसीजन फाइनल होता है, दैट्स द रूल। रोनी दत्ता कहते हैं लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ब्रो। चले इंडिया से भी आ रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मोहम्मद मुबीन साहब का कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे प्रोग्राम के एंड में भी। भाई ये बहुत अच्छा फोरम है अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का। खुदारा बाकी खेलों पर भी तवज्जो दें, बाकी खेलों पर तवज्जो दें। बाकी खेलों को लेकर फुटबॉल के लिए वो जो कोच नॉमिनेट हुए थे, कौन से कंट्री के से उनका ताल्लुक था, जो इंडियन टीम के भी फुटबॉल के कोच रह चुके हैं, वो अब आज मैं पढ़ रहा था कि वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन है, हम वर्ल्ड कप के बाद इंशाल्लाह बाकी खेलों पर बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि अहमद ज़ईम भाई का बाकी खेलों के बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त शो होता है हमारे कैंपस रेडियो 98.2 FM पर, आप वो भी सुन सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे एंड बाकी खेलों के ऊपर भी बात होगी। इस वक्त चूँकि वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे कि रहीम ने कहा, तो वर्ल्ड कप के हवाले से ही बात हो रही है। ओके जी, आप आज के मैच के हवाले से या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बाकी खेलों पर जहाँ तक तवज्जो की बात है वो भी हो जाएगा। अगर कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान अब क्या सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं, उसके लिए प्रॉपर हमारी एक वीडियो भी आएगी, लेकिन उस पर क्या प्रोसीजर है, कैसे जाया जा सकता है। लेकिन एक शॉर्ट हिंट आपको दे देते हैं कि अब अगले तीनों मैचेस तो जीतना मस्ट है। कोई एक भी हार गए, नेक्स्ट मैच हार गए, कोई एक भी नेक्स्ट हमारा है बांग्लादेश के साथ, अगर वो हार गए तो फिर तो आउट। अगर तीनों जीत गए तो उस सूरत में भी हमें किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। रोनी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। जी। कहते हैं कि आज बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या बोले? डेफिनेटली सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबर। डेफिनेटली उसका प्रीफिक्स एक और प्रीफिक्स भी था ना, बड़ा शॉर्ट सा, टू बी ऑनेस्ट। बाबर आजम को आज कह देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम कैप्टनसी राइट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप एंड। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं कि नवाज़ अब आज मैं चाहता था पाकिस्तान जीते, बट नवाज़ हर वक्त आता है और हराता है। बाबर को क्या सोचकर लास्ट ओवर उनसे करवाना होता है। अच्छा, ये वैसे मैंने भी ये बात सुनी, लेकिन आई गेस अब जो सिचुएशन थी उसमें हमें फास्ट बॉलर्स के ओवर पूरे कराने मजबूरी बन गई थी। वो भी वांट टू टेक दैट मैच टू द लास्ट बॉल, और उनके ओवर्स पूरे हो चुके थे। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर नवाज के आखिर में वही बचते हैं। ऐसी सिचुएशन पहले भी बनी है। इफ्तिखार थे, नवाज थे और उसामा मीर थे। अब देखें, जो इफ्तिखार और उसामा मीर हैं वो ज़रा फ्लाइट बॉल करते हैं और उनके स्लोअर बॉल जाती है, उसमें आपके शॉट लगाने की, आप हल्की से आपने शॉट लगाई, क्योंकि रन्स बहुत कम थे, सिर्फ 4 रन्स रहते थे, 5 रहते थे, तो उस सूरत में उनके लिए कंटेन करना मुश्किल था। नवाज़ इसलिए ये ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट किया जाता है आखिर में बतौर स्पिनर, अगर कोई स्पिनर हमारे पास हो, क्योंकि उनकी बॉल होती है स्किट इमाद वसीम टाइप का, कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भी करवा सकते हैं, जडेजा जैसे हैं, तो वो यॉर्कर भी कर सकते हैं इजीली, उनके पास ये एबिलिटीज़ हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख कर ये डिसीजन लिया गया। बुरा डिसीजन नहीं होता, लेकिन
अगर तो वो बार बार नाकाम हो रहे हैं तो शायद उनको एक दफ़ा किसी और मैच में रेस्ट करवाया जाए इस हवाले से। अच्छा, आज लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है आज चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में क्या ही बात थी कि पाकिस्तानी टीम को भी अच्छी खासी सपोर्ट थी क्राउड की। ये मुझे रोनी के कमेंट से याद है कि उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान चाह रहा था कि जीते, पूरा पाकिस्तान चाह रहा था। और ओके, वेलकम बैक। एक छोटे से टेक्निकल इशू के बाद वी आर बैक अगेन। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इस पर आपके पास अगर कुछ है तो वो आप बता दें। मेरे पास एक स्टोरी है जी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास जो है वो जल्दी बताएं जी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम पे बात याद आ गई है। हमारा एक फेसबुक लाइव ट्रांसमिशन इससे पहले हुआ करती थी 2018-19 में हम करते थे। हमारे एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उनके साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में रिपोर्टर है नफासत साहब। सो हम करते थे उनके साथ खेल खिलाड़ी के नाम से एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, बेसिकली PSL स्पेशल या उसको कोई वर्ल्ड कप होता उस स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी डेली बेसिस पर वहाँ जी। मुझे याद है आप उस ज़माने में कुछ ना कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हम देखते रहते थे। तो हम जाते थे स्टेडियम, सरगोदा स्टेडियम में। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जब नया ऑलमोस्ट कोई दूसरा तीसरा हमारा शो था और हमने स्टेडियम की चेयर्स यूज़ की, चेयर्स रख के हम वहाँ पर बैठे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और तकरीबन 10 से 15 मिनट अभी प्रोग्राम के रहते हैं। इतने में क्या हुआ कि थोड़ा सा ना शाम का टाइम हुआ और जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो आए और दूर से इशारा कर रहे थे कि हमें चेयर्स चाहिए खाली करें खाली करें। अब वो भी जल्दी थी, उनको भी आइडिया नहीं था कि चल क्या रहा है यहाँ पे। कैमरा भी हमारा लगा था, माइक वगैरह हमने इंतज़ाम किया हुआ था। तो क्या किया कि नफासा साहब उठे, जो पैनल के हिस्सा थे, उन्होंने कैमरा उठाया, सरगोदा स्टेडियम दिखाना शुरू किया और कहते हैं जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम अभी आपको स्टेडियम दिखा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि आपसे चेयर्स ले ली जाती है। हमारे आज स्लाइड ने हमें बचा लिया। अच्छा यार, वैसे कहते हैं कि रोनी अब तो हमारे साथ बाकायदा अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर बट ही इज़ नॉट अ बेटर कैप्टन लाइक सरफराज अहमद। बिल्कुल ठीक है, सरफराज अहमद। आपके यहाँ सरफराज होता है, हमारे यहाँ सरफराज होता है, अ माइनर डिफरेंस बट ओके चलेगा। रोनी ने कहा कि यार वैसे विजान लग रहा है बाबर हमारे इंडियन बिरयानी। क्या कहा है इन्होंने, ये कमेंट में क्या है? नहीं भूला है, शायद भूला है कुछ इस तरह से। हाँ, हम नहीं भूल सकते बिरयानी, तो हमारे कुछ भी यहाँ पे नहीं भूल सकते जो हमारे साथ हो गई है। राइट। अच्छा, आज PCB की वो प्रेस रिलीज के हवाले से भी हम बात करना चाह रहे थे, जिसपे फिर दिनेश, पता नहीं PCB ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप प्रेस रिलीज जारी कर दी जी। वो प्रेस रिलीज उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। और आप पॉइंट चेक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रेस रिलीज का कि ये टीम जो सेलेक्ट होकर वर्ल्ड कप के लिए खेलने गई, ये बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक की बाकायदा मुशावरत और उनकी फाइनलाइजेशन के बाद ये टीम गई है। ज़ाहिर है। अब इससे क्या निकलता है पॉइंट कि जब टीम हार कर वापस आएगी तो मरबा किस पर जाएगा? आई थिंक जब दोनों की मशावरे से गई तो दोनों के नाम आए हैं, PCB साइड पे हो गया। अच्छा, PCB का इसमें कुछ PCB अब बिल्कुल लेना देना उसका नहीं है। लेकिन आपको लगता है आवाम इतनी भोली है? PCB ने तो हम बता रहे हैं ना उनको हम आपको बता रहे हैं कि PCB ने कहा कि हमारा अपने को कुछ नहीं है। अब ये दो बंदे थे जो हमने रखे थे। PCB ने एक और जो बड़ी गलती की है, जो आज की मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया मैनेजर इफ्तिखार नागी जो हैं उनको वापस बुला लिया गया। और वापस बुलाने की क्या वजह बनी? बहुत सारी रीज़न्स हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के जो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और इंसिडेंट्स, एक तो अय्याशियों के मामलात की, उनकी अय्याशियाँ बहुत हैं। किसी कैसीनो पे भी उनकी कोई वीडियो रिलीज़, वायरल लीक कह सकते हैं, हुई। तो
वो इनका थी कि अयाशियाँ उनकी चल रही हैं। फिर वो पाकिस्तानी सहाफ़ी ये एतराज़ करते हैं कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिकली वो प्रॉपर्टी होता है मीडिया मैनेजर की, ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी इंटरव्यू के लिए परमिशन दे कि हाँ जी आप ये जर्नलिस्ट है, इस प्लेयर ने जाके उसको इंटरव्यू देना है, तो ये मीडिया मैनेजर का काम होता है। तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों का ये इतराज़ था कि वो इंटरव्यूज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स के हमें दे नहीं रहे। अच्छा। जबकि उनके ताल्लुकात जो हैं इंडियन और बाकी फ़ॉरेन जर्नलिस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके साथ जाके बैठते हैं और उनको इंटरव्यूज़ हमारे प्लेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, डोंट यू थिंक इस तरह के इवेंट के इन द मिडल ऑफ सच टूर्नामेंट इस तरह की चीज़ें करना पीसीबी को नहीं करनी चाहिए थी। उनकी अब अल्टरनेटिव के तौर पर उमर फ़ारूक क्लासन उनको भेज दिया गया, जो बेसिकली ESPN के लिए काम करते हैं, ESPN क्रिक इन्फो, और अच्छे कंपेटिटिव आदमी हैं। उनको मीडिया डायरेक्टर थे, अब उनको भेज दिया गया है इंडिया उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर। सो ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक तो प्रेस रिलीज़ वाली गलती पीसीबी, देन उसके बाद मीडिया मैनेजर को इस तरह से बुला लेना, दो बिग मिस्टेक्स, ब्लंडर्स ही हैं एक तरह से। एक तरह आप देखें टीम का मोरल ऑलरेडी डाउन है, इस तरह के इंसिडेंट्स और ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। एक और न्यूज़ है जो कि मैं बात कर रहा था, बेसिकली जो 45 लाख तनख्वाह है वो सारे। जी बताएं। ये पता चलता है कुछ जर्नलिस्ट, शायद एक तासुर ये भी है कि वो बाबर के अगेंस्ट हैं, टीम के अगेंस्ट हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो ये 45 लाख है इसका एक हिस्सा जो है पेड कैंपेनर्स को जाता है। जो टीम के मैनेजर्स हैं, प्लेयर्स के मैनेजर्स, एक ही मैनेजिंग कंपनी है जो कि उसका एक मैनेजर है जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को इसी टीम में से मैनेज कर रहा है। नाम भी मुझे पता है, नाम लेना चाहिए या नहीं, खैर हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक टीम मैनेजर है जो कि काफ़ी सारे प्लेयर्स मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है। शादाब है, शाहीन है, बाबर है, बड़े प्लेयर्स हैं, इसके अलावा कुछ और फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, उनको वो मैनेज कर रहा है। सो वो ये कहते हैं कि वो ऑलरेडी पेड कैंपेन्स इन प्लेयर्स के हक़ में चलवाते हैं टू डिफेंड देम, बिल्कुल डिफेंड करने के लिए, और जो जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट बात करते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उनको रिटेलिएट करने के लिए ये मामला। अच्छा देखें, एक दौर था अहमद और के, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये जो बहुत बड़ी खबर, जो बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये वो मैनेजर है जो किसी के कहने पे, कोई मुर्शिद वो नाम लेते हैं, पता नहीं आप वो कौन है, तमाम मामला ये मैनेजर वो कहते हैं, ऐसे समझिए चीफ सेलेक्टर है, कोई और मुर्शिद टीम में जाना, टीम क्यों लेके जाएं वर्ल्ड कप में, जी इस प्लेयर को लेके जाएं, इसके एड्स का पैसा हमें ज़्यादा आएगा, हमने पहले बात की हुई है इन कंपनीज़ के साथ, तो अगर इनके वर्ल्ड कप में ना ले गए तो हमारे एड्स निकल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह की कुछ मामला, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं वही कह रहा था कि और ये एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके बहुत बड़े दावे हैं, वर्ल्ड कप के बाद रिवील करने का प्लान है। देयर वर टाइम्स ना कि जब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी और मीडिया उनके बारे में बात करता था, तो दे जो अच्छे और समझदार प्लेयर थे होते थे, दे यूज्ड टू आंसर ऑल दोज जर्नलिस्ट और ऑल दैट क्रिटिसिज्म बाय देयर परफॉर्मेंस। अब बजाय इसके कि वो परफॉर्मेंस पे फोकस करें और अपने परफॉर्मेंस से जवाब दें, मैनेजर्स उनको मैनेज करते हैं और उन्होंने ज़ाहिर है उनको रखा हुआ है, दे हैव हैंडसम सैलरी, तो उसमें से वो मैनेज कर लेते हैं। इफ्तिखार चाचू को मेरी वाली बात की है रोनी ने, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन थी, इफ्तिखार चाचू को और वेट करना चाहिए था, कम से कम 20-30 रन होने चाहिए यार, ये मैं भी सोच रहा था, बट अगेन उनका एक नेचुरल स्टाइल है, वो है भी उस पर्पज़ के लिए कि जहाँ टीम को रन रेट थोड़ा इंप्रूव करना हो, टाइम शॉट हो, ओवर शॉट हो, तो वहाँ पर इफ्तिखार परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान को एक स्टेबल सिचुएशन में लेकर गए हैं। आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, बट अगेन वो गिला हम उनसे इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी या एबिलिटी उस तरह की नहीं है। अगर कर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, ये बात है कि प्लेयर्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी स्ट्रैटेजी अगेंस्ट द नेचर भी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। और बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या बोलेंगे, तो इसका जवाब तो हम दे चुके। अच्छा, आप लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली चूँकि प्रोग्राम एंड जो मैच एंड होने के फ़ौरन बाद हमारी ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख नहीं सके, लेकिन यह है कि नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है आतिफ का, कहते हैं कि इफ्तिखार को जो है उम्रा करके कपड़े की दुकान खोल लेनी चाहिए कपड़ों की दुकान। अच्छा, ब्रांड वो कहना चाह रहे हैं, सईद अजमल का है, ठीक है। वो तो हमारे जुबैर भाई भी सोच रहे हैं कोई अगर ये काम ना चला तो फिर ब्रांड है, वो खुद खड़े हो जाए जुबैर के कुर्ते। ओके, रोनी ने कहा कि अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस साल वर्ल्ड कप जीत सकता है? यार मुझे, वैसे मैंने ना अपनी सेकंड एपिसोड में आपके इंडिया का नाम लिया था, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नो डाउट आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, होम ग्राउंड एडवांटेज भी है, होम क्राउड एडवांटेज,
और बाकी हमने अंपायरिंग पे क्वेश्चंस, हमारे अवाम ने, पाकिस्तानी जनता ने अंपायरिंग पे सवालात उठाए हुए हैं। आज के वो LBW ना देने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, स्पेशली आपके विराट का वो जो वाइड बॉल नहीं दी गई, वो भी एक देखें इस तरह की जो इमेजेस होते हैं वो फिर कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करते हैं। तो चांसेस हैं आपके भी भाई, इंडिया के भी। और कौन जीते, हम क्या चाहते हैं, वैसे हम चाहते हैं जिस तरह आप चाहते हैं ना कि अफगानिस्तान से जब हम हारे तो आप बहुत खुश हुए, तो फिर हम वहाँ पर पहुँच के हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड ले जाए, उनका बनता है यार। अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन साथ ये बात देखें कि बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स नॉकआउट स्टेजेस वाले जितने भी थे ICC के, वहाँ पे स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म करने वाली टीमें जो हैं आखिर में चोक कर जाती हैं। जैसे 2020 वर्ल्ड 1 का जो T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान कोई ग्रुप मैच नहीं हारा, सेमीफाइनल में जाके पाकिस्तान हार गया, लेकिन नॉकआउट में कोई पता नहीं होता। वो आपकी बात ठीक है, बट इंडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है आई थिंक वो। और फिर सबसे बड़ा एडवांटेज जो होम क्राउड और होम ग्राउंड का है, उसको लेके उनका मोमेंटम बना हुआ है। और बैटिंग पिचेस हैं, और इंडिया के पास विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास और बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, शुभमन गिल, तो आई थिंक चांस तो बहुत है इंडिया का, और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी आने वाले दिनों में जिस तरह अहमद ने कहा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी बड़े क्रूशल पॉइंट पर आकर चोक कर जाती है। लेकिन अगर इंडिया जीत गया तो आप इस हमारी ट्रांसमिशन में इस वक्त आएँ, आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, यस एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। पड़ोसियों की खुशी में शामिल जी हम तो होंगे पड़ोसियों के, हाँ अलबत्ता पड़ोसियों के दुख में दुखी होकर शामिल होना चाहिए, ना कि उनके दुख में भगेड़े डालें आप। जिस तरह के इरफान पठान ने जिस तरह से राशिद के साथ, चीज़ें हैं, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखें, आप ब्रॉडकास्टर हैं, न्यूट्रलिटी आपने उस पर फोकस करना है। कहते हैं मुबशिर भाई कोई सैड गज़ल सुनाए, गज़ल सुनाने वाले भाई कैमरे के पीछे हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस लगा दें सैड। मैं गज़ल सुनाता हूँ रेडियो पे, कभी कैमरे पे नहीं सुनाई गज़ल, अपनी आवाज़ में गा के नहीं, पढ़ के, तहतुल लफ्ज़, हाँ वो तहतुल लफ्ज़ में। तो कमेंट्स हैं कुछ जी, वो शामिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग क्रिकेस्टिक। इट्स शो जिसमें हम पाकिस्तान के मैच के बाद, राइट आफ्टर द पाकिस्तान मैच, हम रिव्यू करते हैं। अहमद ज़ईम भी हमारे साथ हैं। कुछ आपके कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, शौकत नवाज़ आमिर खान मक्का मुकरमा से हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करवा दें। हाँ जी, आप पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करें कि बाकी सारी टीमें जहर खा लें और हम फाइनल जीत जाए। जस्ट किडिंग। देखिए, जब आप रील्स और शॉर्ट्स पे इस तरह की सरकास्टिक वीडियोस देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो जहन में रह जाता है। ये वही वीडियोस होती हैं। अच्छा जी, RJ वसी ऑफिशियल कहते हैं रियलिस्टिक रिव्यू, थैंक यू वेरी मच आपके लिए जी, क्योंकि ही इज़ द एनालिस्ट, तो रियलिस्टिक रिव्यू ये देते हैं। साहिल राज ने कहा अप्रिशिएट किया, कीप रॉकिंग गाइस। जमील हैदर, थैंक यू वेरी मच ऑल द वे फ्रॉम आई गेस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और क्योंकि जमील भाई का पता नहीं चलता है कब पाकिस्तान कब सऊदी अरेबिया। बहरहाल थैंक यू वेरी मच जमील हैदर। और जलीस हसन कहते हैं ब्रो ये क्रिकेट एजिंग कंपनी का क्या सीन है? हाँ, मैं भी इसको एजिंग ही समझ रहा था, बट मैंने कहा कि एजिंग एंड क्रिकेट, व्हाट डज इट मीन? ये मैं आपको ना इन पर्सन भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं, हमें रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन ये एक कंपनी है, जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, आप इन प्लेयर्स के बारे में रिसर्च करें तो आपको कंपनी का नेम, उस मैनेजर का नेम भी पता चल जाएगा आपको, वेरी इजी। एक चीज़ और, कुछ दिन पहले आई गेस वसीम अकरम ने कहा या किसी ने फिटनेस के बारे में, फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल क्रिएट किया। कोई फिटनेस लैब नहीं है। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो कि प्लेइंग 11 में इतने बड़े इवेंट में गए हुए हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, उनकी कई सालों से उस तरह से वो फिटनेस क्वालिफाई भी नहीं किए हुए हैं। तो इसके बारे में तो फ्लॉज निकल आते हैं। ये एक पॉइंट उनका ठीक था कि फ़िटनेस टेस्ट जो हैं वो नहीं होते, पाकिस्तान टीम के होने चाहिए, बाकी टीम्स के रेगुलर बेसिस पे होते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के हुआ यो टेस्ट, एक बड़ा फेमस टेस्ट है, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत के साथ वो पास करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट्स में आपने वो पास आउट करना होता है। तो कोहली ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी भी शेयर की थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने यो टेस्ट पास किया, जिसके बाद BCCI ने उनसे वो स्टोरी डिलीट करवा दी थी। एंड व्हाट कैन बी द रीजन? वो चीज़ें होती हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल रखनी है कि वो, चूँकि हमारे अपने रिजल्ट्स हैं, हमारे अपने अंदरूनी मामलात हैं। मीनवाइल जी, हमारे लोगों ने बहुत ही आवाम की अगर हम बात करें, एक्सट्रीमली मायूसी का शिकार हैं। अपनी जर्सियाँ और वाटर पेंट वगैरह सब चीज़ें उन्होंने पैक करके जूतों के खाली डब्बों में डाल के अलमारियों में ताले वाले लगा दिए हैं कि फिर देखेंगे। अब अगला वैसे कौन सा इवेंट है वर्ल्ड कप के बाद? या पाकिस्तान अगले साल T20 वर्ल्ड कप, जो कि वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जाएगा।
पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूयॉर्क में होगा, जिसके लिए एक नया स्टेडियम बनाया जा रहा है। अच्छा, अमेरिका में क्रिकेट का क्या स्टेटस है इस पर? यूएसए अमेरिका बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्रिकेट का पे, और आप देखें कि पाकिस्तान के ऐसे बहुत से प्लेयर्स जिनको यहाँ पे चांस नहीं मिला, समी असलम, नासिर जमशेद और ऐसे कई प्लेयर्स, यासिर हमीद आई गेस उनकी कंफर्मेशन नहीं है, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, वो अब अमेरिका जाके नेशनलिटी लेके उनकी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं और टीम एस्टेब्लिश की जा रही है अमेरिका की। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका की क्रिकेट का फ़ायदा और किसी को हो ना हो, अमेरिका को तो डेफिनेटली होगा, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, और भी काफ़ी कंट्रीज़ के। इसके अलावा जो अमेरिका में वर्ल्ड कप होने की जो रीज़न है, मतलब क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, वहाँ पे वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है? यस, उसकी एक वजह ये है कि 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हैं, जिसमें रिसेंटली क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, और ये इसलिए किया गया, ये शराइत में से एक शर्त थी कि कोई एक आईसीसी का टूर्नामेंट जो है वो अमेरिका में भी हो। तो अब वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका चूँकि साथ साथ पड़ते हैं जजीरे, सो उस सूरत में ये इन दोनों को मैनेज। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अहमद ज़ईम का जो हाई पाकिस्तान एक वेंचर है, उस हवाले से एक म्यूज़िक वीडियो का टीज़र रिलीज़ हो चुका है। अहमद बताइए इसके बारे में, व्हाट इज़ दिस एंड कैसे हमारे व्यूवर्स उसको जाकर देख सकते हैं? बेसिकली म्यूज़िक वीडियो है एक पंजाबी हिप हॉप सॉन्ग, अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट इस्लामाबाद से, BHB उनका नाम है। सो BHB का अपना लिखा हुआ, अपना कंपोज किया हुआ और म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो उनके अपने एक स्टूडियो की है। तो वो सॉन्ग जो है वो उन्होंने तैयार किया, देन उसके बाद उस पर एक स्क्रीन प्ले तैयार करके हमने एक वीडियो बनाई। अब ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जो है बेसिकली एक ब्रांड है संग्रेज हैंडीक्राफ्ट। स्टेडियम की वाइब कहाँ से आ रही है? संग्रेज हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से ये ब्रांड है, जो कि हैंडमेड आर्टिस्ट्री, जो वुडन प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वो सेल आउट करते हैं। इसके अलावा उनका ई-कॉमर्स का अपना प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, ऐप और वेबसाइट की सूरत में। तो वो अपने प्रमोशनल इवेंट के तौर पर संग्रेज का ये प्रोमो जो है वो एक म्यूज़िक वीडियो की सूरत में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमारी जो हाई पाकिस्तान की उनके साथ कोलैबोरेशन है, बीइंग डिजिटल मीडिया पार्टनर, और साथ जो स्क्रीन प्ले और इसका जो स्क्रिप्ट है उसमें, I'm anxiously waiting to watch this teaser right after this episode. I will definitely, and we'll put the link in the comment section so that you guys can also watch it and do appreciate this initiative, and hopefully ये successful जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट बेसिकली ये स्क्रीन प्ले अपना ही लिखा हुआ। अच्छा, वंडरफुल। आपने लिखा? जी। यार आप इतना मतलब शाय क्यों हो जाते हैं? अपने बारे में बताया करें मुझसे। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सेल्फ ऑब्सेशन। नहीं यार, आई मीन व्हाट इज दिस, यू नो, हम लोग ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलग से कभी गोलगप्पे में बात करेंगे। जो बच्चे, इसको गोलगप्पे बना ले, जो बच्चे जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको हम इसी तरह बताते हैं अचानक से ना कि ये जुबैर भाई हैं, पिछले 20 सालों से रेडियो से मुंसलिक हैं। ये प्रोमो ओके, ये हम ही देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसको दोबारा से अगर आप चला दें तो नहीं, मतलब ये हमारे व्यूअर्स भी देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। ये हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अब देख सकते हैं। सो भाई ऐड तो स्किप कर दें। नहीं देख सकते आप, वीडियो चल गई है। टीजर है तो। अच्छा, रोनी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। रोनी कहते हैं यार ऐसे मत बोले, हम क्रिकेट लवर ऑलवेज एंजॉय हाई वोल्टेज मैच। मुबशिर भाई कोई सैड गज़ल सुनाए, वो तो हम सुना दें। अक्सर नूर कहती हैं, नहीं, मोहम्मद आतिफ कहते हैं येस इन ऑल मैचेस। अच्छा, ये आपस में इनके कमेंट्स भी हैं हमारे व्यूअर्स के। थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। हमने आपसे बात की म्यूज़िक वीडियो के बारे में, जो कि हाई पाकिस्तान का एक रिलीज़ है, टीज़र उसका रिलीज़ हो चुका है। वेरी सुन दे आर गोइंग टू रिलीज़ द सॉन्ग एज वेल। वो जल्द ही विद इन नेक्स्ट वीक में किसी दिन रिलीज़ होगा, हम डेट्स भी बता देंगे जी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपकमिंग मैचेस से पहले, पाकिस्तान के मैचेस से पहले क्या सिचुएशन है इस वक्त सेमीफाइनल्स में? शॉर्ट जो टीम्स पहुंच चुकी हैं इस वक्त, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है।
और चौथी सेमीफाइनलिस्ट के लिए। चौथी में अब मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट डू यू थिंक? ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। पाकिस्तान की अगर बात करें, नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 31 अक्टूबर को। क्या सिग्निफिकेंस रह गई है हमारे लिए उस मैच की? जीतना ज़रूरी है। अच्छा, अब बहुत अच्छे मार्जिन से जीतें तो बहुत अच्छा है कि आगे जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अदरवाइज़ मुश्किल लग रहा है, अब तो बहुत मुश्किल है। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। मोहम्मद आतिफ न्यूजीलैंड जलीस हसन ने कहा, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर यू आर मोर देन वेलकम। आई गेस वाइंड अप करते हैं आज की इस नशिस्त को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep on watching Crickastic. We'll be again with you guys right after Pakistan versus Bangladesh match to review that match also. उसमें तो एक हम खुशी होंगे ना? हाँ, क्योंकि हम जीत जाएंगे। उसमें हम खुश होंगे कि हम जीत जाएंगे। And okay, so take care. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अलिफ बी स्टूडियो प्रेजेंट्स क्रिककास्टिक, जिसमें हम वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले तमाम मैचेस को रिव्यू करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, जिसमें या तो दिल जलाएंगे या फिर खुशियां मनाएंगे। So don't forget to watch Crickastic on Alif Bay Studio.